हेलो गाइस, बहुत से लोगों का सवाल है कि प्रोडक्ट का ऑर्डर किस तरह से कर सकते हैं एक होप शॉपिंग ऐप में। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि प्रोडक्ट का ऑर्डर किस तरह से करना है। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी है तो आप अपनी डिटेल या कस्टमर की डिटेल या आपके खुद की डिटेल किस तरह से फिलअप करोगे और उसके बाद पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए कि होप शॉपिंग आप जब डाउनलोड करोगे तो उस टाइप का अभी फ़िलहाल के लिए ये इंटरफेस आएगा आपको। उसके बाद में आपको जाना है, सबसे पहले यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं वहाँ पे जाना है। आपको ये शो हो रहा होगा, आप देखिए, देखो मैं एरो लेके जा रहा हूँ यहाँ पे 3 डॉट पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मेरा नाम आया है, तो उस तरह से आपका भी नाम शो होगा। किस तरह से, सबसे पहले आपको ये प्रोफाइल में जाना है। आप प्रोफाइल में जाओगे तो ये प्रोफाइल आपको फिलअप करनी है। इसमें आपकी डिटेल रहेगी। आप चाहे कस्टमर हो या आप चाहे रीसेलर हो या आप चाहे होलसेलर हो, आप कोई भी हो, आपकी डिटेल यहाँ पे भरनी है। तो सबसे पहले हम फिलअप करेंगे कि आप रिटेलर हो, होलसेलर, ऑनलाइन सेलर, मैन्युफैक्चरिंग, तो जो भी आप कैटेगरी में आते हो। अगर आप इसमें से कोई कैटेगरी में नहीं आते तो आप अदर सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका खुद का नाम मेंशन करना है, जो जिस तरह से मैंने नाम मेंशन किया है। आपके ये कंपनी का नाम मेंशन करना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्लेटफॉर्म आपका नहीं है, आप खुद कस्टमर हो, तो आप सेम ये जो नाम लिखा हुआ है सेम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर आएगा। आप मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हो और मोबाइल नंबर चेंज होने के बाद अगर मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है तो ये सेम आएगा, क्योंकि ये OTP से वेरीफाइड होता है जो ऑटोमेटिक फिलअप होता है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस फिलअप करना है। अगर ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपके पास कोई ईमेल एड्रेस नहीं है तो ब्लैंक रखना है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर से दोबारा से आपको अपना अकाउंट और आपका जो मोबाइल नंबर है वो फिलअप करना है। अब ये बारी आती है सबसे पहले बिलिंग एड्रेस की। इस डिटेल्स खास ध्यान में रखिए, आप चाहे कस्टमर हो या रीसेलर हो, आप खास ध्यान में रखिए कि सबसे पहले आपको आपका एड्रेस मेंशन करना होगा। अभी मैं आपका एड्रेस मेंशन करना किस लिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आप रीसेलर हो तो इस यहाँ पे जो डिटेल आपने फिलअप की होगी वही डिटेल कस्टमर के वहाँ पे जाएगी। मीन्स कहने का मतलब कि कस्टमर को यही लगेगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ से आया हुआ है, हमारा उसमें कोई भी नाम शो नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले अपनी डिटेल फिलअप करनी है। जैसे मेरा कलर्स फैशन है, 118 सायोना प्लाजा, मीना बाजार, मेघानी नगर, अहमदाबाद। और उसके बाद मेरा पिन कोड, मैं आशा रखता हूँ कि आप जो ये डिटेल भरे वो एकदम सही से भरनी है, क्योंकि कस्टमर के सेंडर डिटेल में आपकी डिटेल जाएगी। हमारी कोई भी ना कोई इनवॉइस जाता है ना हमारी कोई डिटेल जाती है। अगर आप कस्टमर भी हो तो भी आपको ये आपका जो एड्रेस है वही मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये स्टेशनरी इन्फॉर्मेशन है, पैन कार्ड, GST नंबर, ये दोनों को ब्लैंक रखना है। आपको ये कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं आगे ये अपडेट करके आगे जाने देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फिलअप किया हुआ है। अभी अब नेक्स्ट में आएंगे, ये एड्रेस बुक है। एड्रेस बुक में हम जाएंगे तो एड्रेस बुक में देखो मैंने काफ़ी सारे कस्टमर्स के एड्रेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी इसका मेन बेनिफिट क्या है कि आप एक बार कस्टमर का एड्रेस लिख देते हो। मान लो ये राजेंद्र जी हैं जिसका ये एड्रेस है इनका। अभी इन्होंने मुझे एक वॉच मंगवाई मेरे से, तो वॉच का ऑर्डर हो गया। 3 दिन के बाद उन्होंने मुझसे शूज़ का ऑर्डर किया। तो शूज़ का ऑर्डर करने के बाद फिर से मुझे राजेंद्र जी का एड्रेस मेंशन करने की या कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा, ऑलरेडी ऑटो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी कस्टमर के ये एड्रेस और आपके पास डिटेल्स रहेगी, जिससे आप कस्टमर को दोबारा प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो उसमें आपको बार बार, और आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने किस किस कस्टमर को प्रोडक्ट भेजी हुई है। ठीक है। तो अभी मान लो कि आपके पास यहाँ पे फ़िलहाल मेरे हिसाब से ब्लैंक ही होगा पूरा, क्योंकि आपने शायद आप अभी शुरुआत कर रहे होंगे, आप खुद के लिए मंगवा रहे हो या किसी कस्टमर के लिए भेज रहे हो। तो हम आगे जाएंगे। ये भी सबसे नीचे आप एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए ऐड न्यू एड्रेस, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एड्रेस मेंशन करेंगे। ये खास ध्यान में रखिए कि जहाँ जहाँ पे ये स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ जो स्टार है वो डिटेल आपको कंपलसरी भरनी है। तो आप कस्टमर का एड्रेस यहाँ पे पहली लाइन, यहाँ पे दूसरी लाइन, कस्टमर का जो एरिया है, फेमस लैंडमार्क। लैंडमार्क का मीनिंग ये होता है कि कस्टमर के आसपास ऐसी कौन सी फेमस चीज़ है जिससे कुरियर वाले को इजीली उनका एड्रेस मिल जाए।
कस्टमर की सिटी होगी या विलेज होगा, उनका परफेक्ट पिन कोड, उनका जो भी स्टेट होगा वो, और इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। कस्टमर का पूरा नाम और एक कॉन्टैक्ट डिटेल ये आपको परफेक्ट भरनी है और सबमिट कर देनी है। अभी इससे होगा क्या कि आपने अपनी डिटेल डाल दी यहाँ पे और आप कस्टमर की डिटेल डाल दी यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे बैक में जाएंगे। डिटेल डालने के बाद क्या होगा कि अब हम प्रोडक्ट का ऑर्डर करेंगे। तो मान लो मैंने एक टेस्टिंग प्रोडक्ट रखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिख रही है, शूज़ दिख रहा है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये एक टेस्टिंग ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल 3 प्रोडक्ट शो हो रही है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अच्छा कैसे पता चलेगा? यहाँ पे 3 डॉट दिख रही है, देखिए जितने डॉट उतनी प्रोडक्ट। ये देखो फर्स्ट प्रोडक्ट आ गई तो फर्स्ट पे ब्लू टिक हो गई, सेकंड आ गई तो सेकंड में जो कोई यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, थर्ड आ गई तो थर्ड में ब्लू दिख रहा है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि मान लो आपने एक शूज़ का ऑर्डर किया है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको प्राइस वाइज सब कुछ पता है। तो देखो अभी कस्टमर से बातचीत चल रही है कि अभी ऑर्डर नहीं करेंगे, वो कल करेंगे, तो आप यहाँ पे जो हार्ट का ऑप्शन है वहाँ पे आप लाइक करके माई विश लिस्ट में जाके डन भी कर सकते हैं, जिससे आप देख सकते हो कि विश लिस्ट में आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रही है। तो आपको प्रोडक्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी अगर मान लो कस्टमर से कुछ बात चल रही हो। आप क्रिएट न्यू करके नया कैटलॉग भी बना सकते हैं। अभी हम ऑर्डर करेंगे तो ये मान लो कि हमको 3rd नंबर वाला शूज़ कस्टमर ने या आपके लिए आपने ऑर्डर करना है, तो ये 3rd आ गया, यहाँ पे जो 3rd ग्रीन आ गया, 3rd ब्लू आ गया। साइज़ अपने रखते हैं अभी टेम्पररी 8 साइज़ और फ़ोटो 3, ठीक है। आप साइज़ 8 फ़ोटो 3 और आप ऐड टू कट में जाएंगे। ऐड टू कट में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है या आप यहीं से डायरेक्ट जा सकते हैं। फ़िलहाल के मैंने यहाँ से जा रहा हूँ। तो इसके पहले मैंने जो ये अभी प्रोडक्ट ऐड टू कट में डाली थी उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आ गई। अब आपका एक सवाल होगा कि मैंने तो फ़ोटो 3 सिलेक्ट किया था, तो ये फ़ोटो फर्स्ट कहाँ से आ गया? तो इसका कोई मैंडेटरी या मेंशन ज़रूरी नहीं है। आपने फ़ोटो 3 सिलेक्ट किया तो हम समझ जाएंगे कि जो 3rd नंबर का फ़ोटो है वही प्रोडक्ट में आपको साइज़ 8 चाहिए, तो वो हम समझ जाएंगे। इस फ़ोटो पे आपके ध्यान मत दीजिएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट फ़ोटो जो होगा वही यहाँ पे शो होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट फ़ोटो होगा वही शो होगा। आपने भले 3rd सिलेक्ट किया तो भी फर्स्ट ही शो होगा। तो हम ऑर्डर भेजने के टाइम ये चीज़ देखते हैं कि कौन सी साइज़ है और कौन सा फ़ोटो है। अगर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो तो आप व्हाट्सएप में प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि ये वाला आपको भेजना है, पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम जाएंगे प्लेस ऑर्डर करेंगे। प्लेस ऑर्डर करने के बाद देखो ये डिटेल्स आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट में ये जो डिटेल है ये देखिए, ये डिटेल मैंने ऑलरेडी फिलअप की थी, ऑलरेडी वहाँ पे प्रोफाइल में आपको मैंने दिखाया था। अभी यही डिटेल में आपको प्रोडक्ट मंगवानी है तो आप यूज़ फॉर शिपिंग कर सकते हैं। ऐसा करके आपको जस्ट एक बटन दबाना है। तो देखो सेम टू सेम दोनों एड्रेस सेम आ गए। मान लो कि ये डिटेल आपको चेंज करनी है, आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स रहेगा, कस्टमर की डिटेल चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे चेंज में जाऊँगा, ऐड न्यू एड्रेस में जाऊँगा और ऐड न्यू एड्रेस में कस्टमर की डिटेल डालनी है आपको। तो देखो ये बैक में मैं फिर से चला गया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये आपकी डिटेल है, आपको जाना है ऐड न्यू में, आपको जाना है फिर से बैक में, सॉरी आपको कस्टमर का एड्रेस चेंज करना है। तो देखो ये आ गया। तो ये देखो कस्टमर की पूरी डिटेल आ गई। मैंने आपको बताया था ना राजेंद्र जी का जो अपनी डिटेल, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपकी डिटेल आ गई, यहाँ पे राजेंद्र की डिटेल आ गई। अब ये नोट बॉक्स इसलिए दिया गया है कि आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि कन्फर्म पैकिंग करके भेजना, या कस्टमर ऐसा कह रहा है कि कॉल करने के बाद विजिट करना, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी जो भी सजेशंस हो वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर ये कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट टू पे करेंगे। ये आने के बाद नेक्स्ट टू पे पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरल शिपिंग चार्ज, ये इस पर आपको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई जनरल शिपिंग चार्ज देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी अप ही होगी। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की प्राइस आ गई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जस्ट टेस्टिंग ऑर्डर्स है और उसका शिपिंग चार्ज है। वैसे शिपिंग चार्ज फ्री रहती है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो गया होगा, तो यहाँ पे 2 रुपीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे हम करेंगे, देखो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हटा दिया है। क्यों हटाया है आप बैनर में आगे जाके चेक कर सकते हैं कि उसका रीज़न क्या है। आप पे करोगे
तो जब भी पेमेंट की ओपन हुआ तो एक नया पेज ओपन होगा जो ऑथोराइज पेज का ओपन है। ये रेजोर पे की, देखो ये कलर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रेजोर पे ट्रस्टेड बिजनेस, ये रेजोर पे का एक ऑथोराइजन पेज ओपन होने वाला है। वहाँ पे आप गूगल पे, फ़ोन पे या आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी तरह से पे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं गूगल पे यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पे नाउ कर रहा हूँ। पे नाउ करने के बाद यहाँ पे एक नया इंटरफेस ओपन होगा जो मैं यहाँ पे आएगा सन माइक्रो सॉल्यूशन, वो भी हमारी पार्टनर कंपनी है जो हमारी पेमेंट की सभी डिटेल्स को संभालती है। तो यहाँ पे मैं पे कर दूँगा। ये हो गया पेमेंट। अब पेमेंट हो जाने के बाद शायद आपको यहाँ पे शो नहीं होगा कि जो पेमेंट किया, शायद आपको शो नहीं होगा, आपको डायरेक्ट ये इंटरफेस दिखेगा कि ऑर्डर हो गया है, शायद गूगल के जो उनके सिक्योरिटीज़ रीज़न की वजह से। तो कंटिन्यू शॉपिंग हो गया। अभी आपने जो कस्टमर का ऑर्डर किया है या आपका ऑर्डर किया है वो आपको ये सेक्शन में दिखेगा, ऑर्डर सेक्शन में। ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग में दिख रहा है, ये 24 to 48 आवर्स तक पेंडिंग में रहेगा जो आपने ऑर्डर किया था। देखो उसकी पूरी डिटेल्स आ गई है। ये बिलिंग एड्रेस में आपका डिटेल्स है, शिपिंग एड्रेस में कस्टमर का डिटेल्स है। तो इस तरह से आपका पेमेंट आ गया है और कस्टमर का ऑर्डर हो गया है या फिर आपका ऑर्डर हो गया है। तो इस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर मान लो कि मैंने ये वीडियो बनाया उसमें आप कुछ पॉइंट्स है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए तो आप मुझे रूबरू कॉल कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी हमने इंक्वायरी टैब में या हमारी ये जो देखो, कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से देखो यहाँ पे एक अबाउट अस का पेज है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाले डिटेल है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप में आ जाओगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हो, आप ईमेल भी कर सकते हो, आप हमारा फेसबुक पेज चेक कर सकते हो, यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हमें कांटेक्ट करके कुछ और सवाल है तो आप पूछ सकते हो। वैसे हमारा ऑथोराइज जो ऑफिस का एड्रेस है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो कुछ भी आपको हाइडिंग की ऐसी कुछ बात नहीं है या सिक्योरिटी पर्पज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिंदास पे करके कस्टमर का या आपका ऑर्डर लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी के लिए और कोई सवाल हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हो। थैंक यू।